नमस्कार। नमस्कार जी। हाल ही में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और काफी एक मैराथन बैठक चली, जिसके बाद निर्णय वही निकला जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी ही फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। और इस फैसले के बाद बहुत सारी खबरें जो सामने आ रही है वो आ रही है पार्टी में अंदरूनी खींचतान। कुछ लोग दिग्गज नेता जो राहुल गांधी के आरोपों के बाद नाराज नजर आ रहे हैं। ये सारी खबरें कितनी सच हैं और कितनी गलत है, इस पे हम लेंगे कांग्रेस का पक्ष। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको फिर एक मुद्दा मिल गया है। किसी भी ऐसे मुद्दे को भुनाने से वो कभी पीछे हटती नहीं है। तो बीजेपी के पास भी एक ये मुद्दा है। तो दोनों का पक्ष जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में है दीपक गुप्ता जी। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। बीजेपी से हमारे साथ में प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दीपक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर पिछले कई सालों की हिस्ट्री देखें तो गांधी परिवार से अलग हटके पहचान खो चुकी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो पुराने लीडर हैं, जैसे सीताराम केसरी जी भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद सोनिया जी ने बाद में कमान संभाली है, और फिर राहुल जी भी हैं हमारे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमारा पार्टी उसके बगैर चल ही नहीं पा रही है, और पार्टी अच्छा काम कर रही है। 2004 का इलेक्शन भी हमने जीता, 2009 का भी, 14 साल हमने गवर्नमेंट अपनी चलाई है और अच्छी खासी चलाई है। दीपक जी, लेकिन अगर मैं 1998 से और 2017 तक की बात करूं, मतलब 19 साल, तो 19 साल से कांग्रेस की जो कमान है वो सोनिया गांधी जी के हाथों है। लेकिन ये 19 साल के अगर आप बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी के 8 अलग अलग अध्यक्ष बदल चुके थे। मैम, और 19 साल के अंदर 14 साल हमारी सरकार रही। आप ये देखिए, जी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। देश की इकोनॉमी कहाँ थी और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारा देश नहीं कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इकोनॉमी की बात कर ही नहीं रही हूँ। मेरा मुद्दा यहाँ पर ये है, मेरा बड़ा सवाल ये है और देश का भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो मनमुटाव की खबरें आ रही हैं पार्टी के, आपकी पार्टी के अंदर से, कहीं ये गांधी मुक्त कांग्रेस की बानगी तो तो नहीं हो रही है? ये बिल्कुल नहीं है मैडम, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन अगर ये वाली खबरें आई हैं, उस दिन गुलाम नबी आजाद जी से भी, जो हमारे सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी राहुल जी ने बात करी और सोनिया जी ने भी बात करी है। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। कपिल सिब्बल जी से भी बात हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह है, खाली दे, मीडिया की अफवाह है, देखिए बीजेपी की देखिए अफवाह है। सर, जो तेईस तेईस नेताओं ने जिन्होंने पत्र लिखा था और जिस जी। पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है, उसमें गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता भी है जो राहुल गांधी के सवालों के बाद से नाराज तो है, इससे आप मना नहीं कर सकते। मैडम, ऐसा और जो कुछ नहीं है। संगठन में थोड़ा बदलाव जरूरी चाहिए, वो मैडम कर रही है। ऑलरेडी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी 2-3 दिनों के अंदर ही उन्होंने शकील अहमद जी वापस हमारे कांग्रेस में दोबारा ज्वाइन कराया है। बहुत से नेता हैं जो जगह चेंज करवाई है, जैसे इंचार्ज बनाया उनको। यहाँ इलेक्शन है हमारे अभी। इसमें प्रदीप जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अंदरूनी खींचतान जो है, कांग्रेस का तो साफ मना करना है, उनका कहना है कोई खींचतान है ही नहीं। आप इस पर क्या देखिए, कहेंगे? अगर कांग्रेस पे अगर जाया जाए ना, पुरानी चीजों से अगर अब तक प्रेजेंट में आया जाए ना, तो कांग्रेस की जो सरकार है या कांग्रेस के जो परिवार है, जिसे गांधी जी के गांधी परिवार कहा जाता है, वो आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में जाएंगे तो वहाँ सुभाष चंद्र जी भी बहुत अध्यक्ष बने थे, जिनको उनको परे हटके जवाहरलाल जी ने खुद अध्यक्ष की तरह काम करना चाहा और खुद अपनी मनमर्जी चलानी चाहिए, और बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा। अगर ये सिस्टम आज से नहीं चला रहा, शुरू से ये गांधी परिवार किसी को अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता। नरसिम्हा राव जी का क्या हश्र करा, ये सब लोगों ने देखा है। अभी जो अदर अध्यक्ष बने वो कितने दिन बने, घूम के क्यों वापस गांधी परिवार में गया और मैं क्यों नहीं आया? दीपक जी बैठे, क्या दीपक जी अध्यक्ष नहीं बन सकते? मैं तो कहूंगा क्या कपिल सिब्बल जी अध्यक्ष नहीं बन सकते? अभी जैसे कहा शकील अहमद जी वापस कांग्रेस में आ गए, ऐसा क्या हुआ जो उस कपिल सिब्बल जी को जाना पड़ा? देखिए, बड़ी चीजें हैं। तो मतलब कपिल सिब्बल, और सॉरी सॉरी मैं सॉरी शकील अहमद की बात, माफी चाहूंगा। शकील अहमद साहब जो राज्यसभा सांसद बने और बड़े दांव पैसे जिताया गया, उनको आज उनको पता लगा कि इस्तीफा दे दिया और उन्हें दोबारा लिया गया। कई सौ चीजें हैं जो बड़े लीडरों को पसंद नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस अगर अपने में परिवर्तन लाना पड़े परिवार को, मैं कांग्रेस को नहीं कहूंगा,
गांधी परिवार को अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन का समय कैसे आ गया कैसे है। संभव है? देखिए परिवर्तन कैसे संभव है? देखिए देखिए, देखिए राहुल दिव्या जी जी, को काफी काफी सालों से राहुल जी के पीछे मैं कहूंगी बहुत लोगों को लगा के कोशिश की जा रही है कि राहुल जी को उस स्तर तक लाया जा सके, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वो परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो कुछ चुनाव से पहले एक ताल कटोरा के अंदर कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम का हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था। इसमें बड़े कार्यकर्ता थे, आईसीसी की बैठक बहुत बड़ी हुई थी, जहां राहुल जी ने खुद स्वयं खड़े होकर कहा कि नहीं, हमारी कार्यकर्ताओं से बहुत दूरी है और वो दूरी को खत्म करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से बैठना चाहिए, आना चाहिए। देखिए इतने लंबी कांग्रेस कार्यकाल की पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई, और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी की उनके नेताओं को या उनके वंशज नेताओं को आज समझ में आया कि कार्यकर्ता भी कोई चीज है। जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है या गली का कार्यकर्ता जो वोट मांगता है, कि उनके नजदीक जाना चाहिए। और ये मंच पे खुले मन से बोला है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से दूर हैं, हमें आज नजदीक आना पड़ेगा। कई चीजें हैं। देखिए अच्छी बात है, एक गांधी परिवार का वर्चस्व है, वो रहना चाहिए, मगर उससे पीछे से रह के भी हो सकता है। गांधी परिवार को सोचना पड़ेगा, श्रीमती सोनिया जी को सोचना पड़ेगा, श्री राहुल गांधी जी को भी छोड़ना सोचना पड़ेगा। अभी ये एक प्रदीप छोटी जी, सी मीडिया आपकी पे। आपकी इस बात पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या मंथन की जरूरत अब बीजेपी में भी है? क्योंकि अगर आप ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस भी बीजेपी पे ये आरोप लगाती है कि बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं है, और संघ का जो प्रभाव है वो शुरू से ही बीजेपी पर रहा है। तो ये आरोप तो बीजेपी भी लग सकते हैं। और अगर आप अभी की बात करें 2014 के बाद से, तो बीजेपी में भी कौन से चेहरे बड़े दिखाई दे रहे हैं? एक मोदी जी या अमित शाह। तो ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल करा है। देखिए आपने जो संघ परिवार की बात करी है, संघ परिवार राजनीति नहीं, संघ परिवार तमीज सिखाता है, संघ परिवार दृष्टि सिखाता है, संघ परिवार काम का नेतृत्व सिखाता है। अगर संघ परिवार को इन्होंने तो उन्हें आतंकवादी और क्या क्या गणना दे रखी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक टाइम में उन्हें एक मेडल देके भी, स्तंभ का देके भी स्वागत करा है। तो एक नजरिया सोचने का है, पीढ़ी का क्या है, एक पीढ़ी वो क्या सोचती है, ये क्या सोचती है। जो आपने मोदी जी की बात कही या अमित शाह जी की बात कही, देखिए करने वाले बहुत सारे हैं। इतना नेतृत्व जो चल रहा है, क्या हमारे अंदर सरकार बनी, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, क्या आपने देखा हर साल बाद चेंजेस में? नहीं। जो सरकार चला रहे हैं, मंत्री काम कर रहे हैं, किस स्तर पे काम कर रहे हैं, ये नौबत नहीं आ रही कि कैबिनेट चेंज करना पड़ रहा है। ये बड़ी देखने वाली चीजें हैं। रही मोदी जी की बात, प्रदीप देखिए जी, वो एक एक चीज बताइए कि संघ का फिलहाल कितना प्रभाव, क्योंकि ये बात से आप मना नहीं कर सकते, जग जाहिर है कि बहुत से जगह चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन भी किसके लिए किया जाएगा, उसमें संघ की दखलंदाजी रही है हमेशा से। आज कितना देखिए प्रभाव चल रहा है? देखिए अगर आप संघ की बात करते हैं, तो मैं संघ, देखिए संघ को पॉलिटिकल नहीं कह सकता। तो राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है। कहीं रेल दुर्घटना होती है तो संघ खड़ा होता है, कहीं समुद्री तूफान आता है तो संघ खड़ा होता है, कहीं कोई आपदा आती है तो संघ सबसे पहले दिखाई देता है। मगर कुछ लोग उसे संज्ञान आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद तक का दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है। आप मैं मेरा भी अगर संघ से मेरा कहूँ, सवाल थोड़ा सा अलग है। संघ की जो कार्य प्रणाली है मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि संघ बीजेपी पे अपना प्रभाव डालकर रखती है, डिसीजंस लेने में निर्णय क्या लिए जाएंगे उसमें देखिए संघ का प्रभाव रहता है। देखिए संघ का प्रभाव नहीं रहता है। संघ ना तो राजनीतिक है, हाँ विचार आ सकते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी में संघ का कोई विषय महत्व नहीं है और ना ही होगा। रही अपनी विचार की बात, हर कोई विचार देता है, चाहे विपक्ष में बैठी कोई पार्टनर पार्टी हो, चाहे प्रदेश में पार्टी बैठी हो, वो अपने संघ देती है। मगर संघ का इन्वॉल्व जो कुछ भी कहते हो नहीं कह सकते। देखिए प्रधानमंत्री स्वयं रक्षा में चलाने में, और खुद रक्षा जो हमारे जो आज के देश में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी भाई, अपने आप को सक्षम है, चीजों को निर्णय डिसीजन लेने में बहुत मजबूत है कि कब डिसीजन क्या लेना है। देखिए जो चुनावी मुद्दे थे कि तारीख नहीं बताओगे, वो तारीख का पूरा विराम लगा दिया कांग्रेस के आगे। जो प्रवक्ता बैठा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो भी क्लियर कर दिया है, विषय खत्म कर दिया राजनीति का। पहली चीज, ठीक धारा ठीक तीन है, सौ ठीक सत्तर है, का विषय एक ठीक बहुत है। बड़ा था, वो भी एक बिल्कुल, आपके वो सामने बिल्कुल कैसे सही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम अगर इस पे अभी राजनीति करनी डिस्कशन होती। करेंगे प्रदीप जी, थोड़ा सा मुद्दा फिर भटक जाएगा, क्योंकि अभी मंदिर या 370 वाला मुद्दा हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। इसी पे दीपक जी, मेरा जो सवाल अभी प्रदीप जी से था वही आपसे है कि संघ का प्रभाव आप कितना देखते हैं कि बीजेपी के पार्टी के ऊपर भी रहता है हमेशा?
बड़ा प्रभाव अब से नहीं है, वो तो शुरू से ही है। आप भी जानते हैं बीजेपी पूरी गवर्नमेंट कहां से चलती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रदीप जी को बताने वाली बात नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मोदी जी का कितना वो है और भागवत जी का कितना रोल रहा है उसमें। आगे संघ का तो पूरा मतलब सब चीज ही वहां से चलती है, नागपुर से। जो यो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हाँ जी यही मंत्री बनेगा, लिस्ट जाती है उसमें कौन कौन है। प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करी है, लेकिन यो आने वाले समय में आप देखिएगा। अभी तो चलो राम मंदिर हुआ है, वो भी आप प्रदीप जी पूरा अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं कि नहीं जी ये बीजेपी ने करा। अरे सुप्रीम कोर्ट भी तो है कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ये तो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी तो कांग्रेस ने मानने में भी तो बहुत आनाकानी करी, बहुत बाद में जाके जब आपकी मजबूरी हो गई, और अब आप कांग्रेस को भी पता चल गया है। मजबूरी हमारी अभी मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, और जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि जो लोग आज तक राम जी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते थे, वो अब अपने घर में राम जी की पूजा करवा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करवा रहे नहीं हैं। तो मैडम, ऐसा कभी आपने तो बहुत बाद में माना है ना इस चीज को। राम मंदिर का नहीं। निर्णय हुआ जो भी हो, वो मैडम तब क्योंकि अब आपकी मजबूरी है। हर चीज समय से होती है, हर चीज। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 90 में मेरे ख्याल से पहले ही सिलेक्शन कर दिया था इसका, ठीक है। सर नींव तो लेकिन हमने अगर पुरानी रख दी थी। कांग्रेस की मैं बयानों की लिस्ट अगर निकालूं, तो बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के मैडम बयान है जिसमें बीजेपी उन्होंने के पास भगवान बीजेपी राम के के पास एक राम अस्तित्व मंदिर पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये तो बीजेपी मतलब के आप पास फिर एक चित मुद्दा भी है मेरी मैडम, और वो तो पट भी खत्म हो मेरी। गया। अब आगे कैसे लड़ेंगे, किस चीज पर लड़ेंगे? भगवान राम का तो हो गया, मंदिर बन जाएगा, 23 में बन जाएगा मंदिर। आगे किस प्रदीप पे लड़ेंगे? अब क्या क्या लेके आएंगे हम? प्रदीप जी, क्या मुद्दे आ गए आपके पास फिर? देखिए, मुद्दे की बात तो फिलहाल तो मैं करूंगा कि अभी जो कांग्रेस में उठापटक चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, मैं वापस विषय पे आ रहा हूँ। मैं तो दीपक जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, दिल्ली की राजनीति इतनी बड़ी राजनीति देखते हैं और वो अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। मैं तो यही थोड़ा सी चीजें आऊंगा कि जो इनके इतने बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देना पड़ा, ट्विटर पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हटा दिया और राहुल जी को माफी मांगनी पड़ी। कहीं तो कुछ चीज है कि राहुल जी को पेशेंस नहीं नहीं, शायद उतना राहुल जी ने बोलने का कोई नहीं है प्रदीप वरिष्ठ जी को। माफी कोई नहीं मांगी है। हमारा संगठन है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है। नहीं, हमारे पूर्व मैं प्रधानमंत्री जी दीपक जी, जी जी जी, देखिए दीपक जी, मनमोहन मैं सिंह जी ने। देखिए, अच्छा मुझे इसमें छोटी सी बात है, देखिए कहीं आप जो ये परिक्रमा सिस्टम है खत्म करना पड़ेगा आपको। प्रदीप जी, मैं तो मैं यही कहूंगा आपसे ये माफी वाली क्या। बात पे जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की माफी शायद मैंने भी नहीं देखी है। अगर मैं कहीं चूक गई हूँ तो आप बताइए कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे माफी देखिए, मांगी गई थी। देखिए चाहे माफी की में अगर आप उस शब्द को माफी में ले लीजिए, चाहे वो अपनी गलती एक्सेप्ट कुछ कर लीजिए, या ट्विटर पे से उस चीज को हटाने का जो जी उन्होंने लिखा था ट्विटर पे उस चीज को हटाया। बिल्कुल। कपिल सिब्बल जी जो नाराज हुए, जिन्होंने कांग्रेस का टैग हटा दिया, जिन्होंने एक हिंदू होने के बावजूद भी कांग्रेस के वर्चस्व के लिए सुप्रीम कोर्ट में भिन्न भिन्न केसों में लड़े और उनको लिख के एक दरकिनार कर दिया गया। देखिए कहीं दर्द हुआ, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी दे दी, पूरे परिवार दे दिए, उन्हें दर्द हुआ कहीं चीज को लेकर, तो भी शब्द ही तो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत विचारधारा बड़ा जो चीज है, बहुत बड़ा सवाल है। दीपक जी भी कांग्रेस जुड़े हैं तो विचारधारा जुड़े हैं, शब्दों जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अच्छा ये मैं भी अपने, जिस हाँ बिल्कुल दीपक जी, जिस दर्द की बात यहाँ पर हो रही है, इससे आप मना कर ही नहीं सकते। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सिंधिया हो चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे अभी गुलाम नबी आजाद हो, इनको दर्द तो हुआ है, इनको तकलीफ हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा है। इससे आप मना ही नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक गांधी परिवार का योगदान तो है नहीं, इन सबका भी योगदान है। तो ये लगातार जो नाराजगी मोल मैडम लेते मैंने जा रहे आपको हैं पहले ही दिग्गज बोला नेताओं है, की, कांग्रेस एक संगठन है। संगठन में सर सारा गांधी हमारे परिवार के संगठन काम बाहर क्यों करता है। नहीं देखा जा रहा है? संगठन है, परिवार है, तो परिवार में सबको मैडम बराबर इंपॉर्टेंस भी मिलनी परिवार में चाहिए। सब कुछ कभी कभार होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, भाई ऐसी ठंडा ऊपर से ठंडा हमारे है। राहुल जी थे और हैं, ठीक है। सर, और हमारा एक संगठन है, सब साथ हैं। कोई गुलाम नबी आजाद जी हो या कपिल सिब्बल जी हो या आनंद शर्मा जी हो, ये सब एक है। सर दीपक जी, सिंधिया जी और अगर पायलट जी की बात करें, तो इसमें अब आप कैसे मना करेंगे कि वो नाराज नहीं थे? अपनी सिंधिया जी, अनदेखी को देखते हुए उन्होंने इतना कड़ा निर्णय लिया है। मैडम आप सिंधिया जी को के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। उनको क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? उनको कितना सब कुछ तो उनको दे दिया।
लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अमित शाह जी ने कभी ऐसी वो घुमाई कि देखो सरकार भी गिरवा दी। वो तो अभी चलो राजस्थान बच गया है, ये वो भी उसी के चक्कर में थे। तो सर दीपक जी थोड़ा ऐसा सा बस नहीं चला। कुछ कारण तो रहा होगा ना, ठोस कारण तो रहा होगा। प्रदीप जी, आपका क्या बोलना है इस बारे में? कारण मैडम देखिए देखिए इल्जाम खूब बिल्कुल कांग्रेस शुरू से इल्जाम लगाया, इनसे कोई चीज संभलती नहीं, तो सामने इल्जाम पे तैयार है। मैं इसीलिए विषय को लेके हंस रहा था। ये तो नजर आ रहा है, इल्जाम नहीं जी है, जी नजर जी आ रहा है जी। ये तो। आप राजस्थान का मैडम देखिए देखा आपने, देखिए पिछले दिन आप चला। जब जब ये आप सिंधिया साहब की बात अपना करते घर हैं, बचाए, वसुंधरा जी को देखिए बचाए। दीपक भाई आप ज्योतिराज सिंधिया जी की बात करते हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी आपके अध्यक्ष होकर इन्होंने 7 दिन अपना राजशाही छोड़ के आपके मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी सरकार बनाई कि उनके जाने से पूरी लड़खड़ा की सरकार गिर गई। समझे कि कितना उनके पास विधायक थे या उनकी बात मानते थे। मैं समझता हूँ युवा ब्रिगेड अगर सामने आ रही है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आगे ला रहे हैं। राजेश पायलट की बात है, क्या अभी राजेश जी पायलट आपके अभी जी सर सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी चले गए। अभी हमारा क्यों 26 चले सीटों पे गए इलेक्शन सर? है। ये देखिए साहब अशोक जी, मैं दीपक भाई मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। क्या गुलाम नबी आजाद साहब में गट्स नहीं है अध्यक्ष बनने का? क्या कपिल सिब्बल साहब में नहीं है अध्यक्ष अध्यक्ष बनने का? अध्यक्ष पी चिदम्बरम साहब में अध्यक्ष बनने का नहीं है? क्या सोनिया जी ही कांग्रेस की अध्यक्ष नेतृत्व कर सकती हैं या राहुल जी कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा नहीं राहुल है। जी ने दीपक जी, इस पे आप, दीपक अगर जी, कांग्रेस से देखिए, मैं एक छोटी सी और बात कहूंगा। मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अगर गांधी शब्द कोई अध्यक्ष पद से हटाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाड्रा साहब को जीजा जी को अध्यक्ष बना दे कि भैया देखो जी हमने तो गांधी हटा दिया और नहीं, वाड्रा जी को ऐसा अध्यक्ष बना ऐसा दिया। नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ठीक क्योंकि है, परिवारवाद जिसे कहते अभी 6 महीने का टाइम और है। 6 महीने के बाद हमारा नया अध्यक्ष आपको मिलेगा। यो सोनिया जी का आदेश है। ठीक है, दीपक जी, सोनिया जी की वजह- 6 महीने बाद आप कह रहे हैं कि नया अध्यक्ष मिलेगा। उम्मीद जी करते हैं कि गांधी परिवार से अलग हटके होगा। लेकिन 6 महीने बाद क्यों, आज क्यों नहीं? सीडब्ल्यूसी की उस दिन जो मैडम, मैराथन ये मीटिंग संगठन हमारा बनी, संगठन है आप ये देखिए, बिहार इलेक्शन है अभी। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले है ये। क्या क्या आपके संगठन को लगता है कि बाय इलेक्शन हो या बिहार का इलेक्शन हो या अगले साल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, गांधी परिवार का जब तक नाम आगे नहीं होगा पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी? क्या ये आपका संगठन मानता है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारा संगठन एक मजबूत है। और ठीक है, थोड़ा बहुत अभी बीच में अमित शाह जी ने और हमारे मोदी जी ने बहुत परेशान करा है। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं सारा। ठीक है, और अभी भी सर देखिए, जब अंदर घर में बर्तन खटकते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी सुनने तो जरूर आते हैं। और हर जो पार्टी में होता है। राजनीति है तो यहाँ पर मौके का फायदा तो हर पार्टी उठाएगी। अगर आपको कांग्रेस में फूट, बीजेपी में फूट दिखाई देगी तो फायदा उठाने आप भी जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं प्रदीप जी से जरूर सवाल करूंगी कि सर, आप क्या अपनी पार्टी के अंदरूनी मामले छोड़कर क्या हमेशा ये कान लगाए रहते हैं कि कांग्रेस में कब कहाँ फूट हो रही है तो हम पहुंच जाए वहां पर कुछ फायदा उठाने? देखिए मैं आपको छोटी बताऊं। देखिए फूट हो रही है या नहीं हो रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। कांग्रेस में क्या चल रहा उठा पटा वाली चीज, अगर मीडिया इस चीज को लाके पूछती है या मीडिया एक विचार को लेने के चाहती है कि भाई आप विपक्ष में बैठे या आप पार्टी में बैठे हो, ये विपक्ष में बैठे या चलता, तो आपका इस विषय पे क्या बनता है बोलना। हम उस उद्देश्य से बोलते हैं चैनलों पे आके, कोई हमारे प्रवक्ता हो या हमारे को सर पार्टी के नेता हो, सर हमारा इनमें लेना देना नहीं है। सिंधिया जी, देखिए जी सिंधिया जी, देखिए सिंधिया जी, प्रदीप जी, सिंधिया जी पार्टी से नाराज हुए तो फील्डिंग तो बीजेपी ने की और छक्का भी लगाया। अब जब यहाँ पर पार्टी जी के नाराज होने की बात आई तो क्या आपकी फील्डिंग गलत साबित हो गई? तो अब आप कह सकते हैं कि नहीं, देखिए हमने तो कुछ देखिए किया ही नहीं। अगर आप कुंवर साहब की बात करते हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी की बात करते हैं, देखिए ज्योतिराज सिंधिया जी ने इसमें भी कई दिन बहुत बड़ी मूवी चली है इस विषय को लेकर कांग्रेस में और सिंधिया जी को लेकर, ये तो जग जाहिर है। इस पे भी आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आते हैं आप सिंधिया जी पे, अगर सिंधिया जी को ये मना ले तो सिंधिया जी बीजेपी में नहीं आते। पहली चीज, कोई छुपी तो नहीं है ना, मैं कोई गलत कही हो तो मुझे आप फौरन बोल सकते कि आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। पहली चीज, सिंधिया जी बीजेपी के संपर्क में आए, हमारे नेताओं के संपर्क में आए, तो बुराई नहीं है। तो है नहीं हम उन्हें कहने का जी आप पार्टी छोड़ दो हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। क्या सिंधिया, खानदान आपका पूरे कहना है कि सिंधिया जी ने पहले अप्रोच किया था? आपका कहना है कि सिंधिया जी ने पहले अप्रोच किया था सिंधिया जी पार्टी से? संपर्क में आए, देखिए सिंधिया जी संपर्क में आए, हमारे वरिष्ठ नेता हो गए तो ये बातचीत चली। अगर ये मना लेते तो बीजेपी में आते। पहले तो ये अपना कर देखिए ना। मैं कह रहा हूँ अगर दीपक, दीपक जी अगर बीजेपी में आते, स्वागत है इनका भी। सर बिल्कुल आप सिंधिया दीपक जी को ले जाके आप खुश रहिए। सिंधिया जी को ले जाके, सर बाई इलेक्शन है, सर हम उसमें तो पता आपको चल भी जाएगा लेके खुश हैं। सिंधिया हम जी तो को भी। सर अपना गढ़ आप बचाए भी सिंधिया जी।
आप भी आ जाएंगे तो हम तो आपके लिए भी खुश हैं, हम तो आपको भी स्वागत करते हैं। सर सिंधिया जी अपना गढ़ बचाए बस। दीपक जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे वाली कहावत हो रही है कि ना अब ना जब मैम, सिंधिया ऐसा कुछ भी नहीं सिंधिया है। जी को आप मना नहीं पाए। सिंधिया परिवार के सदस्य कोई मामूली बात नहीं होती है। वो परिवार, खानदान जिसने बहुत कुछ दिया है कांग्रेस को, जड़े मजबूत करने मैडम में उनका सिंधिया रहा जी है। को आप कांग्रेस ने नहीं बहुत मना कुछ पाए दिया है। उनको। नहीं, सिंधिया जी को कांग्रेस कांग्रेस मना ने, क्यों नहीं सोनिया जी ने पाई? बहुत कुछ दिया है, राहुल जी ने बहुत कुछ दिया है। एक वही एक शख्स थे अशोक सिंधिया जी, जी जो राहुल जी के घर पे कभी भी जा अशोक जी, सकते थे। अशोक जी, पार्टी में आप लेकिन अपना श्रम लेकिन दे रहे हैं, अपना समय दे रही सिंधिया है, तो जी का, पार्टी आपको दे रही है नाम। दीपक जी, सिंधिया जी का उस समय साफ आरोप था। उन्होंने मीडिया में सामने आके बोला कि जब वो नाराज थे, उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए बात करी, राहुल गांधी ने उसको भी अनदेखा करा। वही चीज है जो उनके दिल को बुरी लगी और वो लगना वाजिब है। तो आप इस आरोप से मुकर नहीं सकते ना कि तो आप सिंधिया जी को मैडम और जो मुकदमा युवा तो नेता ऐसा है है, उनकी परिवार का अनदेखी कोई कर भी रहे हैं। सदस्य, नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी जा सकता है। राहुल जी के घर हमेशा उनके दरवाजे खुले थे सिंधिया जी के लिए। क्या? राहुल अच्छा, जी ने ये कभी नहीं, राहुल जी ने कभी नहीं बोला, ना प्रियंका जी ने बोला। राहुल जी का आपने इंटरव्यू पर बयान भी पढ़ा होगा, उन्होंने यही बोला था कि जब एक ही वही शख्स थे जो मेरे घर पे कभी भी आ सकते हैं। तो प्रदीप जी, टाइम आप क्या लेना बोलेंगे? या वो लेना तो कोई ये सब बकवास है। अशोक जी, मैं बहुत छोटे से एक सवाल पूछता हूँ। ये राहुल जी युवाओं की बात करते हैं और आगे लाने की बात करते हैं, और राहुल जी को युवा मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं लगा? अगर नेतृत्व करता, अगर युवा राजस्थान में नेतृत्व करता, वो अच्छा नहीं लगता? नहीं युवाओं की आप बात देखो, करते हो, या राहुल जी युवाओं की बात करते हैं, क्या युवा नेतृत्व अच्छा नहीं लगा? जो इतना बड़ा राजस्थान में ड्रामा चल रहा है, जनता परेशान है, कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, सरकार बचाने में अशोक जी गहलोत साहब सर लगे हुए हमारा हैं, राजस्थान इधर में कमलनाथ जी खूब जितना करते राजस्थान रहे। में हुआ है और उतना आप बीजेपी की किसी स्टेट में देख लीजिए। जितना राजस्थान में हमने अपना कोरोना का वो रखा है, उतना किसी स्टेट में नहीं है। बीजेपी की कोई भी स्टेट और आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस का, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे रखा। कि आपके लाखों जितने मार्क्स थे, आपके प्रियंका जी कहने पे वो दिल्ली आ गए। ठीक है जी, कोविड का कम से कम महीना भर निकल गया, तो आप राजस्थान से सरकार का माल चोरी करा के और यहाँ मंगा के आप और जगह जगह बिहार फलानी जगह बंटवाते हैं मास्क। आपने 2 रुपए निकले, आप 1 महीने बाद आप सड़कों पे युद्ध ब्रिगेड आपका कांग्रेस का उतरता है, लोगों को खाना खिलाने के लिए, दिखावे के लिए। दिल्ली प्रदेश में जैसे आपके अनिल चौधरी जी उतरे और भिन में बॉर्डर पे मैं काम कर वापस दिखाया। मैं आपकी बात ठीक है प्रदीप जी, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो मुद्दा है उस पर वापस आती हूँ। दीपक जी, जी पायलट, सचिन पायलट की अगर आप बात करेंगे तो अनदेखी बहुत बड़े लेवल पे उनके साथ हुई है। चुनाव जिताने मैडम, में राजस्थान में उन्होंने बहुत मेहनत की। आपने आपने सीधे से जनता को भी ठगा है, क्योंकि आपने जनता को एक युवा चेहरा दिखाया पायलट जी का, और उसके बाद आप उनको सीएम नहीं बना रहे हैं। यहाँ तक कि अभी की बात करूं तो देशद्रोह तक का आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, कोई देशद्रोह का वो नहीं है उनके ऊपर। और आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी है, सबको मैनेज करना पड़ता है। ये तो नहीं कि बस उन्होंने इलेक्शन जितवाया, उसमें हमारे गहलोत साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है और सीनियर आप क्या नेता मानते कांग्रेस। हैं पायलट जी का योगदान कम था? नहीं, योगदान दोनों का था, लड़ाई दोनों ने लड़ी। तो उनकी पार्टी में अनदेखी तो होती रहती है, हो ही रही है, हमेशा से हो रही है। अभी भी दोनों साथ मिलके काम करेंगे और कर भी रहे हैं। इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी बीजेपी वालों ने तोड़ने की, इनसे हो नहीं पाया। कोशिश तो नहीं, प्रदीप आप भी जानते तो हैं, मीडिया से पायलट जानते साहब हैं। को अध्यक्ष, प्रदीप तो जी, कहाँ पायलट कमी रह साहब गई? को, पायलट साहब कहाँ को चीफ कमी रह मिनिस्टर गई बनवा रहे हैं प्रदीप ना। जी? मैडम कमी ये रह गई कि सुषमा जी को ये मैनेज नहीं कर पाए। कोई और चेहरा ला रहे थे, सुषमा जी कह रहे थे हम भी चलने के लिए तैयार है। फिर प्रदीप जी, विधानसभा बीजेपी पे आरोप है विधानसभा कि के साथ में उन्होंने MLA कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाए। कहाँ कमी रह गई प्रदीप जी? देखिए, अगर पायलट जी को बीजेपी ला नहीं कोशिश, पाए आप? जी जी जी, जिस दिन अगर वोटिंग बीजेपी होती है कोशिश उस दिन करती, 4 MLA गायब हो जाते हैं। अगर बीजेपी कोशिश करती, तो हो सकता है शायद श्रीमान अशोक जी हैं अपने मुख्यमंत्री राजस्थान, शायद सीट पे होते ही नहीं, अगर अरे बीजेपी कोशिश करती। कोशिश देखिए तो बहुत, पूरी करी है। अरे सर चुनाव आ रहे हैं, हमें क्या ही कोशिश करनी है? अरे चुनाव सर पता लग कोशिश जाएगा तो अपने पूरी करी आप। है। एक सरकार, महीने आप किसान, कहता ना हूँ अशोक जी, आप किसानों पे सरकार बनाते हो और फिर भी वो हत्या रुकती नहीं है। आप मध्य प्रदेश के अंदर कर्जा मुक्त करने के लिए आते हो, हैं? आप होते नहीं है। राहुल जी कहते हैं जी आपके यहाँ क्या बनता है, टमाटर रुकता है, आपके यहाँ टमाटर की फैक्ट्री लगा देंगे सॉस बनाने की। अरे भाई, कितने खेतों में आप फैक्ट्री लगाओगे? राहुल जी को जमीनी स्तर पे सिखाइए ना सर, क्यों नहीं सिखाते हो?
अगर हर खेत में टमाटर सॉस की फैक्ट्री लगा देंगे तो टमाटर कहाँ उगेगा? दीपक जी, इस इतने पे बड़े आप क्या मंच पे, इस दीपक जी, ये इतने बात बड़े, बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो जिस पद पर हैं, उस हिसाब से उनमें, उनके बयानों में वो परिपक्वता नहीं रहती है। बहुत बार उन्होंने इतने बचकाने बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिए हैं, जमीनी स्तर की जो जानकारियां होनी चाहिए वो राहुल जी के पास नहीं होती है बहुत बार। तो इसमें क्या है, क्या क्या उनकी रिसर्च मुझे टीम तो खराब है? विजय जी, राहुल जी की मैडम बात कोई सोचता हूँ ना, रिसर्च टीम हंसी आ रही है खराब नहीं है मुझे। उनकी, वो तो सब अच्छे ही वो दे रहे हैं बयान, लेकिन कोई जवाब देने वाला तो हो। दीपक जी, उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे जहां पर मैडम वो यूट्यूब पे अब बयान जहां जो पर देखो, वो जो जो पीछे जहां जो पर पीछे किसान आलू पूरे उगाएगा तरीका वो बनाया चिप्स की फैक्ट्री हुआ लगा देंगे। लोग बिठाए हुए राहुल जी, बस पूरे दिन उनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ राहुल जी के बारे में ही सोचना है, वो कुछ देखना है उनके बारे में। सर, आप भी तो मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे मैडम हम कहाँ पढ़ रहे हैं मोदी जी के? आप भी ये मोदी भी मोदी जी के। मोदी जी जो भी डिसीजन लें उसमें आप भी कमियां निकालते ही हैं। तो आपकी मैडम पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मैडम अगर राहुल आजकल गांधी लोग है भूखे मर तो रहे हैं कमियां भी किसानों के। निकलेंगी। आप ये देखिए ना, किसानों को इन्होंने क्या करा किसानों के लिए? आज किसान का है, रोज आत्महत्या कर रहा है। चलिए ठीक आप है। मोदी जी बस मोदी जी करने से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, कुछ करके भी तो दिखाएं। ठीक है, उनका कहना है कि मोदी जी करने से कुछ नहीं होगा। प्रदीप जी, मुझे आप ये बताइए, क्या गांधी मुक्त कांग्रेस आपको लगता कभी है नहीं हो कभी हो सकती। पाएगा? कांग्रेस क्या अपना वर्चस्व पहले की तरह, जो जनता पे विश्वास था जनता के बीच में, वो दोबारा ला पाएगी कांग्रेस? देखिए, गांधी मुक्त की बात ये नहीं है कि गांधी मुक्त, तो देखिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस मुक्त की बात कर सकता हूँ, गांधी मुक्त की बात नहीं करूंगा। एक गांधी परिवार एक हमारे देश का परिवार है, एक देश की धरोहर है, मैं ये शब्द नहीं यूज करूंगा। देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस मुक्त की बात कर सकता हूँ। अगर कोई इनका अच्छा अध्यक्ष कोई बनता है हटके, तो शायद होता है ये परिवारवाद भी खत्म हो जाए। तो इनको देख के और अदर पार्टी में परिवारवाद चल आप रहा है, आप कहीं वो भी गिरा हुआ अध्यक्ष पद पे फिलहाल आप किसको देखना चाहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो? है। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए बहुत वरिष्ठ हैं चलाने के लिए, मेरे दीपक जी बैठे, मैं तो कहूँ अध्यक्ष ये भी बने। सबको अवसर मिलना चाहिए नेतृत्व करने का, जैसे भारतीय जनता पार्टी में सबको नेतृत्व मिलता है, हर आदमी को अध्यक्ष बन के काम करने का, चाहे वो काम कार्यकाल 3 साल का हो, चाहे वो 6 साल का हो जाए। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, पार्टी का नेतृत्व करता है, उसके पीछे जितना संगठन होता है पार्टी का, छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, वो उसके पीछे होता है। अध्यक्ष जो कह दिया वो बात पत्थर की एक लगती है। एक नाम आप अगर लेंगे कोई? अध्यक्ष को भी, जी मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष भी ऐसा हो जो अपने संगठन को, अपने साथियों को साथ लेके चले। देखिए, नाम की बात, बहुत सारे नाम है। दीपक जी खुद बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। बहुत बहुत अरे नाम है वरिष्ठों में, कांग्रेस में अगर मैं नाम लूं तो शायद हो सकता है कि इतने इतने गुण हैं कि शायद हो सकता है कांग्रेस का ही बहुत दीपक जी, परिवर्तन आ जाए। आप किसको देखना चाहेंगे? आपके हिसाब से फिलहाल मैडम की हम परिस्थिति में आप अध्यक्ष के हमारा पद पे संगठन, किसको मैडम देखेंगे? संगठन, देखो संगठन का हमारा इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। हम सोचे कि हम बोल दे गुलाम नबी आजाद साहब हो जाए या कपिल सिब्बल साहब हो जाए, ये हमारा संगठन, जो हमारा संगठन बोलेगा वही तो करेंगे ना। ना सोनिया जी दीपक करेगी जी, ना ये राहुल जी करेगी। परिक्रमावाद खत्म, वैसे मैं छोटी सी बात कहूंगा व्यक्तिगत, अगर मैं कहना चाहूँ, अगर ये परिक्रमावाद खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी हो। दीपक जी, इस पे आप जवाब दीजिएगा। ये फिलहाल जो है ना, एक सिक्का बन चुका है, जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक सिक्का था, दोनों तरफ एक ही, दोनों साइड पे एक ही चीज। तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के सिक्के पे अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ सोनिया गांधी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी। उछालो तो या तो ये आएंगे या नहीं वो नहीं, आएंगे। ऐसा तो ये ऐसा कुछ सिक्का नहीं है। बदलेगा कब? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखो सोनिया जी ने अभी भी इस्तीफे की पेशकश करी थी, सीडब्ल्यूसी की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें मनमोहन सिंह ने आग्रह करा कि ए के एंथनी जी ने बोला कि नहीं मैडम आप अभी रहिए इस सीट पे, क्योंकि बाई इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो उसको अभी मतलब देखते हुए। आप इस चीज को मानते हैं कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी के अलावा अभी फिलहाल आपको कोई सक्षम अध्यक्ष पद के लिए नहीं दिख रहा है जो आगामी है इलेक्शन ऐसा नहीं में है काम मैडम। कर पाए? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, संगठन है, सब कुछ है। अभी देखो जब वो तो इलेक्शन के बाद देखते हैं कुछ, हमारी क्या दोबारा दीपक जी, अभी एप्लीकेशन आप श्री अभी राहुल जी को, श्री कन्वर्सेशन चल रहा है, इसके सोनिया बाद गांधी जैसे जी ही को, धीरे धीरे समाप्त मैं होगा उसके बाद मैं अधिवेशन है हमारा, उसमें डिसाइड करेंगे। मैं दीपक जी, मैं छोटी सी बात वो एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी क्या कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं?
राहुल, मैं सुना नहीं मैंने, दोबारा बोलेंगे? क्या चुनाव में या अदर भी कोई सभा या रैली होती है कांग्रेस की, क्या आप राहुल जी को और श्रीमती सोनिया गांधी को स्टार प्रचारक समझते हैं कांग्रेस का? तो हमारे स्टार प्रचारक ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हाँ है ही हाँ, ना नहीं वो तो। अगर वो अध्यक्ष, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या अध्यक्ष पद से हट जाते हैं तो क्या वो स्टार प्रचारक रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? बस ये सवाल है, बस गांधी उसका जवाब परिवार, गांधी परिवार मैंने का भी सुना। योगदान देखिए हाँ हाँ, देखिए वो सवाल जनता ने सुना और उसका मतलब भी निकाल लेगी जनता। मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर इस डिबेट को फिलहाल यही खत्म करते हैं। और मुझे लगता है देश भी उम्मीद कर रही है कि कुछ बदलाव कांग्रेस में बड़े देखे जाएं, जिससे कांग्रेस की साख जो इस देश में रही है, जनता के बीच में जो विश्वास कांग्रेस का रहा है, जो कुछ सालों से कम होता जा रहा है, वो वापस आ सके। और अध्यक्ष पद पे हम गांधी परिवार के बाहर का कोई आदमी देखें जल्द ही, इसकी उम्मीद करेंगे। और ये भी उम्मीद करेंगे कि बीजेपी भी हर जगह अपने घर का देखे, कांग्रेस के अंदर क्या मनमुटाव है, क्या फूट पड़ रही है, उसको उस मौके को लपकने के चक्कर में ना रहे। आज जो देश के हालात हैं कोरोना को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, बीजेपी उस पर ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, फिर आपसे जी, मुलाकात होगी। नमस्कार।